हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना और आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पे स्वागत है। एक नया दिन, एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं जो आपको टॉपिक कराने वाला हूँ वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यानी कि लाभ और हानि। इसमें हम डिस्काउंट को भी शामिल करेंगे, यानी जो डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी हम इसमें करेंगे और हम जानेंगे कि प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले हमको किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन से फॉर्मूलेज रहेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं इसकी कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूँ, कुछ फॉर्मूले बताता हूँ और उसके बाद फिर हम इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले इसके कुछ की टर्म्स मैंने लिखे हैं, वो की टर्म्स को आपको अच्छे से समझना होगा। उसके बाद आप इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज है वो और जो इसके क्वेश्चन है वो इजीली कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसके की टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो की टर्म है वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसे आप एब्रिविएटेड करते हैं सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस एब्रिविएटेड करते हैं सीपी की तरह। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड। कोई आर्टिकल, कोई वस्तु को जिस प्राइस पर खरीदा गया है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। इसके बाद सेलिंग प्राइस, प्राइस फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल को जिस प्राइस पर सोल्ड किया जाता है तो वो अमाउंट उसका सेलिंग प्राइस है। इसे एब्रिविएटेड एसपी की तरह करते हैं। इसके बाद प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है वो एसपी और सीपी का डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि एसपी जो है वो सीपी से बड़ा होना चाहिए, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो हमेशा बड़ी होगी अगर कॉस्ट प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम देख सकते हैं कि एसपी में से अगर सीपी को माइनस करते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है। इसके बाद लॉस क्या है? सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होगा वो आपका लॉस होगा, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो कॉस्ट प्राइस है अगर वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा आ रही है तो उस कंडीशन में आपको लॉस होगा। तो लॉस के लिए जो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी। देखिए प्रॉफिट के लिए आपको क्या याद रखना है? प्रॉफिट के लिए आपको याद रखना है एसपी माइनस सीपी और लॉस के लिए आपको याद रखना है सीपी माइनस एसपी। इसका अगला जो की टर्म है वो आपका है ओवरहेड या ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं। तो अगर कोई जो मर्चेंट है, कोई व्यापारी है, जब उसको कुछ अलग से चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि किसी एक्सपेंडिचर जो उसके अलग से लगते हैं किसी चीज को खरीदने में, फिर वो चाहे सेल्स टैक्स का ही हो, ठीक है, चाहे वो अदर चार्जेस हो, तो वो सब इसके ओवरहेड चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालनी है तो इन ओवरहेड चार्जेस को भी इंक्लूड किया जाता है। जो आपने पेमेंट किया है किसी आर्टिकल को खरीदने के साथ साथ वो ओवरहेड चार्जेस इसके साथ इंक्लूड हो जाते हैं, तो वहां से कॉस्ट प्राइस आपका बनता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के अंदर वो ओवरहेड चार्जेस इंक्लूड होते हैं। इसके बाद आता है मार्क प्राइस, जिसको आप एमआरपी भी बोलते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कुछ जब आप आर्टिकल परचेज करते हो तो उसके साथ एक टैग लगा होता है जिसपे कार्ड, जिसपे उसकी प्राइस अलग से मेंशन की होती है, तो वही उसकी एमआरपी होती है, यानी कि उसको टैग के साथ लगाकर उसको दिखाया जाता है कि ये जो आर्टिकल है इतने रुपए में सेल हो जाएगा, आप इसे इतने रुपए में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसका मार्क प्राइस है। डिस्काउंट क्या होता है? जो आपका मार्क प्राइस है, जिसको आप एमआरपी बोल रहे हैं, उस पर कई बार क्या होता है कि आपको रिबेट मिलती है, छूट मिलती है। ठीक है, तो वो जितनी परसेंट रिबेट मिलती है वो हमेशा एमआरपी पर मिलती है, यानी कि मार्क प्राइस पर मिलती है, तो वो आपका डिस्काउंट कहलाएगा। अब यहां से मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सेलिंग प्राइस, जब सेलिंग प्राइस है ये किस तरह से आएगी? मान लीजिए आपको मार्क प्राइस दे रखा है, ठीक है, मार्क प्राइस अगर आपको दे रखा है और इसमें से जब आप डिस्काउंट को माइनस करेंगे, ठीक है, आपका जो एमआरपी यानी मार्क प्राइस है, जब इसमें से आप डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो यहां से आप सीधा किस पर आएंगे? यहां से आप सीधा आएंगे सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। अच्छा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जब आप प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर जब आप प्रॉफिट ले लेंगे तो भी आप किस पर आ जाएंगे? सेलिंग प्राइस। देखिए मैं आपको यहां से समझाता हूं। ये माइनस सीपी को जब आप एलएचएस साइड पर लेकर आएंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? एसपी इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस सीपी। तो एसपी निकालने के दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके आपको याद रखना है। सीपी के साथ अगर प्रॉफिट ऐड हो जाता है तो वो आपका एसपी होता है। ठीक है, दूसरी चीज एमआरपी यानी जो मार्क प्राइस है, इसमें से जब आप डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो वहां से भी एसपी निकल कर आएगा। तो ये दो चीजें हैं, यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ की टर्म्स थी, जरूरी की टर्म्स। मुझे ऐसा लगा कि ये काफी यूजफुल रहेगी अगर आप इनको पहले समझ लेंगे तो।
अब इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको मेंशन करूंगा, उनका आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो आपको याद रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो आइए पहले मैं आपको वो फॉर्मूले बताता हूं जो बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं इस चैप्टर को जब हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। अभी मैंने आपको जरूरी की टर्म्स बताए थे जो कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को एक्सप्लेन करने में काफी हेल्पफुल रहेंगे। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं जो इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो बारी बारी से मैं आपको एक एक फॉर्मूले को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रॉफिट के बारे में। इस प्रॉफिट का दूसरा नाम गेन है, और अगर प्रॉफिट या गेन निकालना है तो ये चीज मैंने आपको बताया था, एसपी का सीपी से ज्यादा होना जरूरी है। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला आप क्या रखेंगे, एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट निकल कर आएगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो सीपी में आपको प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा, और अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, इस एक फॉर्मूले से आपने दो फॉर्मूले बनाए। इसके बाद आती है बात प्रॉफिट परसेंटेज की। तो प्रॉफिट परसेंटेज डियर अगर आपको निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्या है कि सीपी का होना कंपलसरी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड कर रहे हैं। इसी तरीके से लॉस परसेंटेज को भी फाइंड करने के लिए सीपी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद एसपी का और सीपी का जो फॉर्मूला है वो देखिए किस तरह से है। अगर आपको एसपी को फाइंड करना है, अगर क्वेश्चन में आपको एसपी को फाइंड करना है और सीपी आपको गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज में से कोई एक चीज आपको मेंशन कर रखी है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या 100 माइनस लॉस परसेंटेज, यानी इन दोनों में से कोई भी जो चीज दे रखी है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो उसको प्लस करना है, लॉस परसेंटेज अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो उसे आप माइनस कर देंगे। सीपी का फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एसपी के साथ तो एसपी इंटू 100, और डिवाइड बाय किससे होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या 100 माइनस लॉस परसेंटेज से आप डिवाइड करेंगे तो आपका सीपी का फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा केस हो सकता है अगर प्रॉफिट ना हो, लॉस हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो लॉस के लिए मैंने आपको बताया सबसे जरूरी चीज है एसपी सीपी से छोटा होगा, यानी कि जो सीपी है कॉस्ट प्राइस है ये हमेशा एसपी से बड़ा होगा। तो लॉस किस सूरत में होगा आपको, तो अगर आपको लॉस देखना है तो सीपी में से आप एसपी को माइनस करेंगे, यहां से आपको ये दो फॉर्मूले मिलेंगे एसपी और सीपी का। इसके बाद बात करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज की। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलते हैं, तो डिस्काउंट और इसके नीचे लिखना है आपको मार्केट प्राइस को, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100%। तो यहां से आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। एसपी मैंने आपको बताया, एसपी निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, अगर किसी पर्सन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वहां से सीपी पे निकाल सकते हैं, और मैंने एक दूसरा तरीका भी आपको बताया था जब मैं आपको की टर्म्स करा रहा था कि एसपी निकालने का दूसरा तरीका हो सकता है कि जो मार्केट प्राइस है उस पे आप अपने डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो यहां से आप एसपी को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट प्राइस को निकालने का तरीका क्या है, एसपी को 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 इनटू एसपी, और डिवाइड किससे कर दीजिए, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज से जब डिवाइड करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ जरूरी फॉर्मूले हैं जो कि जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे उसके अच्छे से समझेंगे तो इनमें से किसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज मैंने आपको कुछ की टर्म्स बताए और आज मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए जरूरी, जो कि इसका प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट जो ये पार्ट है वीडियो, ये फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें मैंने आपको कुछ की टर्म्स बताए हैं, साथ में कुछ फॉर्मूले बताए हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे तो इसके बाद क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाएगा। तो इसके अगला पार्ट रहेगा, उसमें मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कहां पर आपको, देखिए मैंने आपको बताया जैसे एसपी दो तरीके से फाइंड करना है, तो एसपी दो तरीके से फाइंड करना है, तो ये जो एसपी है सेलिंग प्राइस, ये सबसे जरूरी फैक्टर बन जाएगा जब हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस तरह से, देखिए सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मैंने आपको कहा कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट लॉस में से किसी एक फैक्टर, या फिर सेलिंग प्राइस को अगर आपको निकालना है तो मार्केट प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज, इस फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो अब यहां से दो चीजें हैं
कि ऐसा भी क्वेश्चन में दे सकता है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस है तो इनका आपस में रिलेशन भी पूछ सकता है, तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आज तो हम इस फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इसके अलग अलग तरह के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हमको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।